हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 25 जून को, उसके लिए यह वीडियो जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जर्मन भौगोलिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा है तो ये आंसर लिखना है। भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का योगदान का वर्णन करें, या फिर जर्मन भूगोलवेत्ता का योगदान भूगोल के विकास में वर्णन करें। ये तीनों प्रश्न का एक ही आंसर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही आंसर लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। तो आंसर है कि भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण रहा है। जर्मन भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ता का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित किया। जर्मन भूगोलवेत्ता का जो योगदान जर्मन भूगोलवेत्ता जो थे, उन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित किया है और इसके विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और भूगोल के जो विभिन्न सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। जर्मनी को आधुनिक भूगोल का केंद्र माना जाता है। जर्मनी को जो आधुनिक भूगोल का केंद्र माना जाता है। अगला क्या, अब देखते हैं जर्मन भूगोलवेत्ता का प्रमुख योगदान। और वीडियो को आप सब लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं और भी क्वेश्चन मात्रात्मक क्रांति, प्रत्यक्षवाद और भारत में भौगोलिक विचारों का चिंतन, ये सब अपलोड कर दिए हैं। आप सब हम प्लेलिस्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सब देख लीजिएगा। तो देखते हैं प्रमुख योगदान क्या है। पहला है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को प्राकृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जैसे प्राकृतिक भूगोल का जो है जनक माना जाता है, यानी पिता माना जाता है। इसका योगदान देखते हैं क्या क्या है। तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट का योगदान पहला है कॉस्मोस पुस्तक नामक पुस्तक में संपूर्ण प्रकृति का वर्णन किया है। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा जो कॉस्मोस पुस्तक लिखा है उसमें ये संपूर्ण प्रकृति का वर्णन किया है। प्रक्षेपण और मापन आधारित भूगोल की नींव रखी। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने प्रक्षेपण और मापन आधारित भूगोल की नींव रखी। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जलवायु, वनस्पति, पर्वत, नदियां आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने जलवायु, वनस्पति, पर्वत, नदियां आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया है। आगे क्या, आगे वर्टिकल जंक्शन और ज्योग्राफिक कलेक्शन जैसे सिद्धांत दिए। ये दोनों सिद्धांत दिए हैं, किसके द्वारा दिए गए? तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा। तो अगला क्या है? अगला है दूसरा नंबर है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। कार्ल रिटर को आर्मचेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है। कार्ल रिटर ईश्वर में घोर आस्था रखते थे। कार्ल रिटर जो थे वो ईश्वर में घोर आस्था रखते थे। घोर आस्था रखते थे। अब कार्ल रिटर का योगदान देखते हैं। कार्ल रिटर का योगदान क्या है? योगदान है पहला है भूगोल और इतिहास का गहरा संबंध बताया। कार्ल रिटर ने भूगोल को और इतिहास को गहरा संबंध बताया। इन गुड डे नामक विशाल ग्रंथ लिखा। जो कार्ल रिटर का जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? इन कुंडे। ये किसने लिखा है? तो कार्ल रिटर ने लिखा है। आगे क्या, आगे है कि मानव जीवन पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को समझाया। कार्ल रिटर ने मानव जीवन पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को बताया है, समझाया है। हर देश की ईश्वर की योजना का भाग बताया, और हर देश के जो को ईश्वर की योजना का भाग बताया है कार्ल रिटर के द्वारा। अगला भूगोलवेत्ता कौन है? फ्रेडरिक ड्रेज़ल। फ्रेडरिक ड्रेज़ल को राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है और पर्यावरण निर्धारणवाद के समर्थक थे। फ्रेडरिक ड्रेज़ल जो तो राजनीतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं और पर्यावरण निर्धारण के समर्थक माने जाते हैं। इसका योगदान क्या है? इसका योगदान है इनका जो प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। फ्रेडरिक ड्रेज़ल के द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी गई है। लेब्रोसोम यानी लिविंग स्पेस की अवधारणा दी। जो फ्रेडरिक ड्रेज़ल ने लेब्रोसोम की अवधारणा दी।
राज्य को जीवित जीव की तरह माना। फ्रेडरिक रेडजेल जो है राज्य को जीवित जीव की तरह माना। मनुष्य के विकास को प्राकृतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित बताया। और फ्रेडरिक रेडजेल ने मनुष्य के विकास को प्राकृतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित बताया। आगे है कि 4 नंबर है अल्फ्रेड हेटनर। इन्हें क्षेत्रीय भूगोल के समर्थक कहा जाता है। और इसका योगदान क्या है, तो भूगोल के क्षेत्र में भूगोल को क्षेत्रों का विज्ञान कहा इन्होंने, हेटनर ने। आगे क्या है, आगे स्थानिक पद्धति को बढ़ावा दिया। अल्फ्रेड हेटनर ने स्थानिक पद्धति को बढ़ावा दिया। अब भूगोल का उद्देश्य स्थानों में घटित घटनाओं का अध्ययन बताया। और भूगोल का जो अध्ययन है स्थानों में घटित घटनाओं का अध्ययन बताया। पांचवा क्या है, पांचवा है वेल्थ पैनेक। इन्हें भू आकृति विज्ञान में योगदान दिया। भूमि आकृतियों के विकास की निरंतर प्रक्रिया पर बल दिया। इन्होंने भूमि आकृति के विकास की निरंतर प्रक्रिया पर बल दिया। पेंकेस मॉडल प्रस्तुत किया जो डेविस के मॉडल से भिन्न था। वेल्थ पेंकेस ने पेंकेस मॉडल प्रस्तुत किया जो डेविस मॉडल से भिन्न था। आगे क्या है, भू आकृति का विकास उत्थान और उपक्षय की गति पर निर्भर बताया। भू आकृति का जो विकास है उत्थान और उपक्षय की गति पर निर्भर बताया वेल्थ पेंकेस के अनुसार। इस निष्कर्ष आगे क्या है, आगे है निष्कर्ष क्या है कि जर्मन भूगोलवेताओं ने भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाया। जर्मन के जो भूगोलवेता थे उन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाया। मानव और प्रकृति के संबंधों को उजागर किया। जर्मन के भूगोलवेताओं ने राजनीतिक, क्षेत्रीय और भू आकृति अध्ययन में आधारशिला रखी। जर्मन भूगोलवेता ने राजनीतिक, क्षेत्रीय और भू आकृतिक अध्ययन में आधारशिला रखी। इनका योगदान आज भी आधुनिक भूगोल के सिद्धांतों की मजबूत नींव है। चलिए, आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।